उसके बॉयफ्रेंड ने जल्दी से लाइफ रिंग उठाई और समुद्र में फेंक दी। फिर उनकी बेटी को बोला कि बचाव वाला सामान ले आओ। लड़की दौड़कर केबिन में गई, सीट का कुशन उठाया और उसे एक शक वाला हथियार मिल गया। बिना सोचे उसने दूसरी सीट खोली, एक तौलिया निकाला, बॉक्स बंद किया और डेक की तरफ चली गई। उसकी माँ को ऊपर खींचकर बचा लिया गया था। वो जाकर अपनी माँ के कंधों पर तौलिया रखती है और राहत की सांस लेती है कि माँ ठीक है। वो वापस केबिन में सोने जा रही थी कि अचानक शोर सुनकर चौंक गई। वो उठकर देखने लगी कि क्या हुआ है। समुद्री लुटेरे जहाज पर चढ़ रहे थे। वो फटाफट वापस केबिन में गई, धीरे से दरवाजा खोला, बॉक्स अनलॉक किया और हथियार निकाल लिए। लेकिन जब उसने बाहर झांका तो उसकी माँ का बॉयफ्रेंड पानी में गिर चुका था और उसकी माँ भी कहीं नहीं दिख रही थी। डरकर वो फिर से केबिन में छुप गई। समुद्री लुटेरों ने दरवाजा खोला और अंदर आ गए। वो कोने में सिकुड़ कर बैठ गई। किस्मत से लुटेरों ने इधर उधर देखा और वापस चले गए। उसने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो बाहर झांकी उसे दरवाजे की दरार से आग की लपटें नजर आईं। उसने दरवाजा खोला तो पूरा केबिन आग में जल रहा था। उसने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और पूरी रात आग बुझाती रही। आग तो बुझ गई, लेकिन जहाज बहुत खराब हो चुका था। कोने में बैठी उसे एक फोटो मिली और उसे देखकर वो दंग रह गई कि उसकी माँ का नया बॉयफ्रेंड उसी समुद्री लुटेरों की टीम में था जो पिछले रात जहाज पर चढ़े थे। उसने ठान लिया कि वो अपनी माँ को ढूंढकर बचाएगी। वो डेक पर गई और देखा कि कौन कौन सा सामान अभी काम का है। जैसे ही वो रस्सियां रख रही थी, उसे अचानक उसकी माँ का बॉयफ्रेंड उन्हीं रस्सियों में फंसा हुआ मिला जो पूरी रात पानी में डूबा रहा था। उसने उसे ऊपर खींच लिया, लेकिन फिलहाल उसे बांध कर रखा और चुपके से एक चाकू अपनी पैंट में रख लिया। फिर उसने टेप से जहाज का टूटा हिस्सा बंद किया और दूसरा कैनवास वाला पाल लगा दिया। जब उसकी माँ का बॉयफ्रेंड जागा तो सबसे पहले उसने उसी की फिक्र दिखाई, जैसे वो अब भी अच्छा इंसान हो। उसने तुरंत सच नहीं बताया और जहाज का कंट्रोल उसी शक वाले आदमी को दे दिया। वो देखना चाहती थी कि आखिर ये आदमी सोच क्या रहा है।